हेलो एवरीवन, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एडुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। इस कोरोना महामारी में और खतरनाक बीमारी में सबसे आवश्यक काम है अपने आप को सुरक्षित रखना और साथ ही साथ अपने फैमिली को भी सुरक्षित रखना। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि गेट एकेडमी ने एक और अपना नया चैनल लॉन्च किया है अद्वैत एडुकेशन के नाम से, जहां पे हम आईआईटी जेईई एंड नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ साथ 9, 10 और बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करवाएंगे। उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो लेके आया हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपकी और मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पीछे मेरे बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स देख के तो आपको पता चल गया होगा कि सर जो है मैथमेटिक्स में डील करने वाले हैं। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको मैथमेटिक्स को फील करना है, अगर आपको मैथमेटिक्स को रियल लाइफ में विजुअलाइज करना है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाना। अगर आप बहुत सारे चैनल से उदास हैं, निराश हैं, अगर आपको फ्री कोर्सेस कह के और पेड कोर्सेस में बुला के आपसे पैसे लेके अगर एडुकेशन दिया जा रहा है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ ही साथ वो घंटी को भी क्लिक कर लेना, क्योंकि आज से मैथ्स आपका बहुत इजी होने वाला है। लेकिन सर आपने बता तो दिया कि सर आपने मैथ्स यानी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आप यहां पे डील करने वाले हो हमारे अद्वैत एडुकेशन के चैनल पे। लेकिन सर कौन सी क्लास की मैथ्स? सर 9, 10, 11, 12, आईआईटी जेईई, नीट वाले हमारे में तो नहीं आने वाले सर, क्योंकि नीट में मैथ्स तो पढ़ना ही नहीं पड़ता सर। हाँ, शायद सी बात है, नीट में मैथ नहीं पढ़ने वाला, नहीं पढ़ना पड़ता अपने को। तो सर किस फील्ड में आप लेने वाले हो? 9, 10 में लेने वाले हो, 11, 12 में या आईआईटी जेईई में? थोड़ी देर में रिवील करते हैं इस बात को, थोड़ी देर में ये सरप्राइज थोड़ी देर में आपको मैं देता हूं। तो आइए जरा देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बहुत प्यारा वर्ड है, वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है यार मैथमेटिक्स। अब सर ये जो वर्ड है ना, इससे हमें डर लगता है, क्यों सर? क्योंकि सर हमें समझा ही नहीं आता। मैथमेटिक्स को आज तक कैसे बताया गया है, एक क्वेश्चन देते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, काम खत्म। ना उसके पीछे का कंसेप्ट, ना उसका विजुअलाइजेशन, ना उस क्वेश्चन का एक प्रैक्टिकल, हमारे रियल लाइफ में उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। बस मैथ्स यही है? नहीं, मैथ्स एक फीलिंग वाला सब्जेक्ट है, आपको फील कराने का। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको मैथ्स को फील कराऊंगा। तो सर मैथ्स समझने के लिए सबसे पहले तो आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? मतलब 10th वाले और मतलब 9th वाले बच्चे सबसे ज्यादा मतलब मन कहां लगता है उनका? जीएफ में। कहां भैया? जीएफ में। गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड का नाम लेते हैं सर, मुंह पे लाली और मतलब गाल तो एकदम संतरे जैसे, मतलब एकदम सेव जो होते हैं ना, कश्मीरी सेव, वैसे हो जाते हैं सर। तो मैथ्स को मैं क्या बोल रहा हूं कि मैथ्स को आप ट्रीट करो एज ए गर्लफ्रेंड। जितना टाइम इसे आप देते हैं, अगर उतना टाइम अगर इसे देने लग गए ना, तो ये तो बेवफा हो सकती है, लेकिन ये बेवफा कभी नहीं हो सकता, ये बेवफा कभी हो ही नहीं सकते। तो मैथ्स को आप जब से ट्रीट करना चालू करोगे गर्लफ्रेंड की तरह, तो मैथ्स आपको अपने आप मजेदार तरीके से समझ में आएगा और मैं यहां पे करवा दूंगा। जिसकी गर्लफ्रेंड है उनके तो बल्ले बल्ले हैं, और जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, आज से आप मान लो कि मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है मैथमेटिक्स मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। और नीचे क्या लिखा हुआ है? मैथ्स रूल्स द वर्ल्ड। ये बहुत शानदार लाइन है। अच्छा, अभी कभी सोचो यार कि आपके लाइफ में मैथ्स होता ही नहीं, आपके लाइफ में मैथमेटिक्स नाम की चीज ही नहीं होती अपनी लाइफ में, कभी अपने को मैथ्स की मतलब जरूरत ही नहीं। ऐसा कभी फील करो, कभी इमेजिन किया? नहीं किया सर। आज फील करो, आज अभी से फीलिंग की चालू लो, अब मैथ्स की अभी से फीलिंग लेते रहो आप। अगर मैथ्स अपने वर्ल्ड में, अपनी दुनिया में मैथमेटिक्स होती ही नहीं, मैथमेटिक्स नाम की चीज ही नहीं होती, तो क्या होता सर? अगर मान लो आप किसी शॉप पे जाते और बोलते कि भैया चलो मेरे को वो बिस्किट दे दो, बोलता कितना दे दूं? उतना दे दो। उतना मतलब कितना? उतना कितना? अच्छा चलो उतना आपने बिस्किट ले लिया उससे। अब बोलता भैया पैसा, मैथ्स तो है ही नहीं ना, पैसे कैसे दोगे? तो बोला कि आप पूछोगे पैसा, बोला उतना दे दो, कितना दे दो। तो गजब ही होता ना, अपन उतना और इतना में खेलते रहते, नहीं समझे? तो मैथमेटिक्स इमेजिन करो कितना इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं समझे? अगर मैथमेटिक्स नहीं होता, घड़ी नहीं होता, समय ही नहीं होता, क्योंकि किस पे कैसे बोलते हो 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, अभी 3 बज रहे हैं। तो सर ये एक नंबर क्या है? मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स होता नहीं तो ये सारी चीजें कैसे होती? यानी अपन खेल ही नहीं पाते, अपन एक कॉमेडी सर्कस बन के रह जाते, नहीं समझे? तो मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट।
और मैथमेटिक्स को अगर समझना है तो प्लीज फिर से बोल रहा हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आओ अब अपन ओपन करते हैं कि सर आप मैथमेटिक्स कहां पे लेने वाले हो, कौन सी क्लासेस के लिए लेने वाले हो। तो आइए यार नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जरा अपन। ओहो ओके मिनट जी, एक मिनट। हाँ आ गए ना सर, आ गए ना सर, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा बोला। तो जरा देखो कि सर मैथमेटिक्स आप लेने कहां वाले हो। तो मैथमेटिक्स क्लास 10th बाय रुद्र प्रताप सिंह। मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैथमेटिक्स की क्लास अद्वैत एजुकेशन पे मैं लेने वाला हूं। किसके लिए भाई साहब? क्लास 10th के लिए, क्लास 10th और साथ साथ क्लास 9th के लिए भी लेने वाला हूं। क्लास 9th और 10th में मैथमेटिक्स मैं लेने वाला हूं, रुद्र प्रताप सिंह। अब थोड़ी बहुत अचीवमेंट के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि भाई अब है ना कि मतलब सर आपने क्या किया, हमें तो आप पढ़ा रहे हो, आपने क्या किया है। तो मैंने 2016 में अपना 10th पास आउट किया 8.8 सीजीपीए से। अगर मैथमेटिक्स के नंबर अगर पूछोगे तो 95 प्लस मेरे नंबर है। मेरे टाइम में उस टाइम में ग्रेडिंग सिस्टम था, यानी A++ आया था मेरे को मैथमेटिक्स में। 2016 में मैंने पास आउट किया। अगर 12th में अगर देखोगे 12th फर्स्ट डिवीजन से पास आउट हूं और 2018 में 12th के साथ साथ मैंने जेईई मेंस क्वालिफाई किया और अभी मैं बीटेक कर रहा हूं 3rd ईयर मैकेनिकल से। तो ये मेरा छोटा मोटा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ना जी। और मैं मानता नहीं हूं, देखो एक टीचर, एक बेस्ट फैकल्टीज क्या होता है, बेस्ट फैकल्टी का डेफिनेशन क्या है? बेस्ट फैकल्टी का ये डेफिनेशन है सर कि जिस फैकल्टी के पास कंटेंट बहुत बेहतरीन हो और साथ ही साथ उसका डिलीवरिंग स्टाइल बहुत अच्छा हो, वो फैकल्टी आपके लिए बेस्ट है। अगर मान लो मैं बहुत बड़ा डिग्रीधारी इंसान हूं और मैं आया यहां पे खड़ा हो गया और आपको पढ़ाना चालू किया, आपको कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी मेरा पढ़ाया हुआ बेकार है। लेकिन मेरे से कम डिग्रीधारी एक इंसान आया और आपको वो पढ़ाना, टीच करना चालू किया और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, उसके कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं, उसका कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो वो आपके लिए बेस्ट हुआ, वो मेरे से बेटर है। नहीं समझे? तो एक बेस्ट फैकल्टी का डेफिनेशन मेरे समझ से यह है कि उसका कंटेंट में वेटेज हो प्लस उसका डिलीवरी बहुत शानदार, उसे बोलते हैं बेस्ट फैकल्टी। तो ये छोटा मोटा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है कि 2016 में मैंने 8.8 सीजीपीए से मैंने पास आउट किया था 10th और 12th में मेरा फर्स्ट डिवीजन से है। 12th के साथ साथ मैंने आईआईटी जेईई मेंस क्वालिफाई किया और अभी मैं बीटेक मैकेनिकल से कर रहा हूं। तो आइए नेक्स्ट अब चलते हैं कि सर आप इस वीडियो के माध्यम से अभी हमें क्या करने वाले हो। मैं क्लास 10th का एनालिसिस कराने वाला हूं कि क्लास 10th में हमें क्या क्या, जैसे अब कहीं अपन मान लो क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो पहले प्लानिंग जरूरी है ना कि सर अपन कैसे कैसे फर्स्ट ऑर्डर पे कौन जाएगा, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट बॉलिंग कौन जा रहा है। तो वैसे अपन एक एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है, कौन सा चैप्टर का क्या वेटेज है, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कितना इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए, आप सर कौन सा चैप्टर पहले से स्टार्ट करने वाले हो। ये सारी चीजें अपन अब नेक्स्ट स्लाइड में आइए देख लेते हैं और ये आपका ब्रीफली एनालिसिस होगा फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए। तो चलो यार आ जाओ, नेक्स्ट अपन चलते हैं जरा नेक्स्ट की तरफ। एक मिनट जी, हाँ क्या हो रहा है, चलो नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ क्लास 10th मैथ्स। ठीक है सर, आइए एनालिसिस करते हैं। तो वेटेज अपन देख रहे हैं, यहां पे क्या देख रहे हैं भाई साहब, वेटेज। ठीक है, ठीक है सर, वेटेज आइए देख लेते हैं। तो वेटेज जो अपना है वो कैसे कैसे डिवाइड किया है क्लास 10th के मैथ में, नंबर सिस्टम का अगर वेटेज आप देखोगे तो 6 मार्क्स का आपका पूछा जाता है नंबर सिस्टम, 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम। अगर अपन अलजेब्रा की बात करें, और अलजेब्रा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार, जितना भी लगाना है लगा लो इस पे। अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट आपका यूनिट है आपके क्लास 10th में और सीधे सीधे ये 20 मार्क्स का, मिनिमम 20 मार्क्स का पूछा जाता है। ज्योमेट्री से कभी कभी क्वेश्चन कम करके और अलजेब्रा में ही डाल दिए जाते हैं। तो अलजेब्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट, अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अलजेब्रा का वेटेज अगर आपको बताऊं क्लास 10th में तो कितने मार्क्स का है भाई साहब, मिनिमम 20 मार्क्स का, मिनिमम 20 मार्क्स का। और अलजेब्रा में क्या क्या आता है, पॉलिनोमियल आते हैं आपका, लीनियर आता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। तो ये जो आपके 4 चैप्टर हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके क्लास 10th के मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स आप सोचो ना, 33 मार्क्स का आपका क्या होता है, पासिंग मार्क्स होता है, और 33 मार्क्स में अकेले 20 मार्क्स का वेटेज कवर करता है आपका कौन सा, अलजेब्रा यूनिट।
सोचने वाली बात है। तो अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यूनिट है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। और तो बोर्ड के पैटर्न भी चेंज कर दिए गए। क्लास दो जो बच्चे 2022 में बोर्ड लिखने जा रहे हैं, क्लास 10th के बच्चे और क्लास 12th के बच्चे, उनके लिए पैटर्न चेंज कर दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर भी बात करूंगा कि कैसे पैटर्न है और क्या क्या नया नया रूल्स लाए गए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जो आपका है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो 6 मार्क्स का, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक सिंगल चैप्टर, मात्र एक सिंगल चैप्टर आपसे 6 मार्क्स का इसका वेटेज है। और कभी कभी इसके वेटेज को बढ़ा दिया जाता है ज्योमेट्री में से कम करके, नहीं समझे? ज्योमेट्री का वेटेज थोड़ा सा कम किया जाता है और फिर से कोऑर्डिनेट में बढ़ाया जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट और आपके अलजेब्रा वाले यूनिट से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सर अपन यहां पे मैथमेटिक्स, अद्वैत एजुकेशन पे मैथमेटिक्स जो पढ़ने वाले हो, काफी बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं, काफी बेसिक से स्टार्ट करूंगा। कितने बेसिक से सर? इस वीडियो का एंड में आपको पता चल जाएगा कि सर आप कितने बेसिक से स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे टीचर बोलते हैं बहुत बेसिक से ले चलेंगे और अब तक जाएंगे। अरे कितना बेसिक से, कितना अब तक? कुछ दिन बाद तो आप कोड लगवाने लग जाते हो और पेड़ में बुलाने लग जाते हो। और इतना बिलीव रखो मेरे लाल, इतना बिलीव रखना हमारे लाल, पूरे अद्वैत एजुकेशन की टीम की तरफ से मैं बोल रहा हूं कि अगर आप पेड कोर्स लेके उनसे आप पढ़ते हो और हमारा फ्री कंटेंट से आप पढ़ते हो, तो उनका वेटेज और हमारा वेटेज काफी ऊपर नीचे है। उनका पेड कोर्स हमारे फ्री कोर्स से भी काफी नीचे चला जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। और आपको पता चल जाएगा, सर लंबी लंबी भाषण दे रहे हो आप, ये जब आप लेक्चर लूंगा मैं, आपको उसी दिन पता चल जाएगा कि सर आपने सही बोला था या गलत बोला था। मैं बोल रहा हूं बार बार, उनका पेड कोर्स हमारा फ्री कोर्स में कोई मुकाबला ही नहीं है। उनका पेड कोर्स काफी नीचे है और अपना फ्री कोर्स काफी ऊपर है। वो मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा। और उनका एक शॉर्ट क्लिप भी मेरे पास है, वो क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे थे और आपको बताऊंगा क्या गलती किया था उन्होंने और कितने जबरदस्त। चलो ये नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट की तरफ जरा बढ़ते हैं। आइए, जो आपका ज्योमेट्री है, जो आपका ज्योमेट्री चैप्टर है जिसमें आप ट्रायंगल वगैरह की बात करते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं कितने मार्क्स से बेटा? 15 मार्क्स के। ज्योमेट्री का 15 मार्क्स ये मैक्सिमम जाता है। कभी कभी ज्योमेट्री के मार्क्स को कम करके अलजेब्रा में डाल दिया जाता है या फिर कोऑर्डिनेट में डाल दिया जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, तो कोऑर्डिनेट, ये जो ज्योमेट्री है ये कभी 10 मार्क्स का भी फ्लक्चुएट होता है, कभी 12 भी फ्लक्चुएट करता है, लेकिन मैक्सिमम 15 तक गया है, तो इसका वेटेज में 15 तक लेके चल रहा हूं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर जो है आपके 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। 12 मार्क्स इससे पूछे जाते हैं और ये 12 मार्क्स इसके फिक्स हैं। ये हमेशा 12 मार्क्स के आपसे कम से कम पूछा ही जाएगा। मेंसुरेशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3-4 चैप्टर मेंसुरेशन में आ जाते हैं। वो आपके 10 नंबर का वेटेज रखता है आपके क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम में। और स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये अकेले चैप्टर 11 मार्क्स का वेटेज रखता है। अकेले 11 मार्क्स का वेटेज रखना मायने रखता है बाबा, मायने रखता है बोला। ठीक है। और टोटल आपके अगर मार्क्स में बताऊं तो टोटल आपसे पूछे जाते हैं, जो एक्सटर्नल आपके पेपर होते हैं टोटल 80 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं जो प्रैक्टिकल वगैरह में जाते हैं, जो स्कूल वाले आपको भेजते हैं। और कभी कभी गुस्से हो जाते हैं स्कूल वाले टीचर, तो कम मार्क्स भेज देते हैं, जैसे मेरा गया था, है ना। तो टोटल मार्क्स आपके अगर देखा जाए क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, तो 80 मार्क्स के टोटल पेपर होते हैं आपके, जिसमें टोटल तो 100 मार्क्स के होते हैं, 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं, 80 मार्क्स आपके एक्सटर्नल जो बोर्ड की तरफ से लिया जाता है। और ये रहा आपका चैप्टर वाइज इसका वेटेज। क्लियर है? चलो आई होप कि ये क्लियर होगा सर। ठीक है। अब लास्ट में सर आपने बोला है कि सर कितना 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 बेसिक से आप उठाओगे मैथ्स को, कितना सर हमें क्या समझ में आ जाएगा? सबसे बड़ी डाउट ये रहती है, हमें कैसे सर समझ में आएगा, हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा? तो सबसे पहली बात बताऊं कि अगर अपन कंसेप्ट वाइज, अगर अपन पढ़ाई में इंटरेस्ट अगर जगा दें, अगर हर चीज को मैथ्स को मैं अगर फील कराना चालू करूं, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आपको विजुअलाइज कराना चालू करूंगा, तो आपका भी इंटरेस्ट बन जाएगा। पढ़ने में कब मजा आता है? जब अपने को इंटरेस्ट लगने लगती है। जो जैसे आपका सेलफोन है, एक सेलफोन है और आपको एक बुक दिया जाए, तो जाहिर सी बात है आप प्रीफर किसके तरफ करोगे? अपने सेलफोन की तरफ करोगे। क्यों सर? उसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं सर उसमें कॉमेडी है, सर हम उसमें गेम खेल सकते हैं, सर हम अपने मैच दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है सेलफोन को हमें इंटरेस्टिंग बताया गया है, लेकिन आपको जो पढ़ाई है इसको एक बोरियत की तरह आपको ट्रीट कराया जाता है। अब मैथ्स दे दिया, क्वेश्चन कराया, हो गया। एक बिलीव नहीं करोगे, एक बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है,
और बहुत लोगों को पता भी होगा, उन्होंने 1 घंटे में पूरा क्वाड्रेटिक खत्म करा दिया। और कैसे खत्म कराया भैया? 10 क्वेश्चन करा दिए, क्वाड्रेटिक का काम खत्म। सोचो 38 मिनट में उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 38 मिनट में खत्म करा दिया। कैसे सर? 5 क्वेश्चन कराए खत्म। अरे वाह, ऐसे कोऑर्डिनेट पढ़ाते हैं ऐसे। अरे कम से कम सर भविष्य तो ना बिगाड़ो बच्चों का। कंसेप्ट, और अभी जो बोर्ड अब एग्जाम लेने वाला है 2022 में, अगर आपके पास अगर मैथ्स का कंसेप्ट नहीं होगा तो आप नीलबट्टे सन्नाटे में रह जाओगे, यानी 0 मार्क्स आने वाले हैं। क्योंकि ऐसा पैटर्न नहीं ऐसा कर दिया गया है आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम का, जो अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों के लिए बेनिफिट है। जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए तो बेनिफिट्स है, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं, जो बस चलता है भाई काम चल जाएगा, तो उनके लिए तो बहुत नुकसानदायक है। पैटर्न बहुत अच्छा किया गया है, बहुत शानदार लिया गया है। तो एक बहुत मस्त सा एक ये लाइन है, हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 10th मैथ्स। क्लास 10th के मैथ्स में हम 100 में से 100 कैसे लाएं? सर लाना तो सबको ही चाहता है, लाना तो सभी चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है कि मेरा 100 में से 100 मार्क्स आए? कौन नहीं चाहता है कि भाई मैं टॉपर बनूं? लेकिन सर टॉपर बनना है तो टॉपर के लायक अपने को मेहनत भी करना होता है। देखो मेरे ऐसे स्ट्रेटेजी बताने वाले, 3 घंटे पढ़ो, 72 घंटे पढ़ने वाले पीछे, ये सब फालतू की चीजें हैं। बहुत यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे ये सब मेरे पास। मैं झूठी कभी भी आपसे प्रॉमिस नहीं करूंगा, झूठी चीजें कभी नहीं बताऊंगा। देखो अगर मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है या फिर कोई भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है, लाइफ में अच्छा करना है, तो उसके पीछे आपको अपने समय देना ही पड़ेगा। जैसे हमारे डायरेक्टर हैं ढांडे सर, उमेश ढांडे सर, क्या एक दिन में ही इतने बड़े मतलब उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया? क्या गेट एकेडमी इतना बड़ा एक दिन में बन गया? नहीं, उनके पीछे 17 साल का वो मेहनत है। तो कोई भी अगर आपको बड़ा काम करना है लाइफ में, अगर आपने आपको ऊंचाइयों पे देखना है, तो उसके पीछे समय गंवाना पड़ेगा, उसके पीछे समय लगाना पड़ेगा। हाँ, अभी से अगर आप अद्वैत एजुकेशन के साथ जुड़ रहे हैं, अभी से ही आप हर एक लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये 100 में से 100 कहीं जाने वाले नहीं है। अगर 20 मार्क्स में से कुछ काट भी लेते हैं बोर्ड स्कूल वाले, अगर आपने कुछ कर दिया कांड वांड, तो कुछ मार्क्स कट भी जाते हैं, फिर भी 80 में से 80 तो मैं आपको प्रॉमिस करूंगा कि हर लेक्चर को अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, हर लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं वो लगा रहे हैं, मतलब अपना 100% अगर आप दे रहे हैं, तो 80 में से 80 मार्क्स आपके कहीं जाने वाले नहीं है। तो प्लीज मैं आपसे बोलूंगा कि कोई स्ट्रेटजी नहीं है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। हाँ, थोड़ी बहुत रूल्स होते हैं, थोड़े बहुत तरीके होते हैं, सर हमें कैसे चलना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बोर्ड में लिखने के थोड़े बहुत मार्क्स मिलते हैं, वो कैसे करना है, वो सारे लेक्चर में आपको फॉलो कराऊंगा मैं। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठे हो कि कल पेपर है आज कर लूंगा, तो भाई ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, समझ गए? तो अगर अपने को अच्छा करना है, अगर अपने को लाइफ में कुछ बेहतरीन करना है, तो उसके पीछे समय देना पड़ेगा, समय उसके पीछे लगाना पड़ेगा। मैं अपने लाइफ में के बारे में भी बात करूंगा कि कैसे यहां तक गाड़ी कैसे पहुंची है, किसकी वजह से पहुंची है, ये सारी बातें मैं करने वाला हूं। तो ऐसा नहीं है कि टिप्स नहीं है, सब चीज है, सब चीज है, टिप्स भी है, क्या रूल्स हैं मार्क्स लाने के, ये सारी चीजें मैं आपको डील करूंगा लेक्चर में अपने। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो सोच रहे होंगे कि नहीं सर 2 दिन में हम पूरा मैथ्स कवर कर लेंगे, हम सर 1 महीने में पूरा मैथ्स को कवर करके और 100 में से 100 ले आएंगे, ये आपकी गलती करेंगे। देखो लाइफ में हमेशा याद रखना कि स्टूडेंट के लाइफ में काश एक वर्ड होता है, काश, वो अगर ना आए ना एग्जाम के दिन, तो समझ जाना कि तुम छा गए गुरु, छा गए गुरु बोला, ठीक है। काश, ये क्या, देखो एग्जाम पेपर में जब बैठता हूं ना, काश वक्त उसी टाइम ये वर्ड याद आता है, काश में पढ़ लिया होता, काश में मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होता, काश सर रुद्र सर ने जो बोला है वो कर लिया होता, काश अद्वैत एजुकेशन की जो फैमिली आप लोगों से चिल्ला चिल्ला के बोली वो कर लिया होता। तो अगर काश वर्ड आपके पेपर में आ गए तो ये समझ जाना कि आपका पेपर खत्म। अगर इस वर्ड से आप बच गए पेपर में, यानी आप छा गए हो, छा गए हो बोला। तो जो टिप्स हैं, जो रूल्स हैं 100 में से 100 स्कोर करने के, वो सारे लेक्चर में आपको मैं दूंगा। ये कैसे मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या स्टेप होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कौन से बुक प्रेफर करो आप, कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है अगर बोर्ड में अच्छा करना है, वो सारी बातें मैं आपसे करूंगा अपने लेक्चर में, साथ के साथ आपको बताते जाऊंगा। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस काफी अच्छे से समझ में आ गया। हाँ, आपसे मैंने एक वादा किया था
कि सर आप बता रहे हो, आप बताने वाले थे कि सर आप कितने बेसिक से स्टार्ट करने वाले हो, कितना बेसिक आपका क्या रहेगा सर? हमें तो सर मैथ्स कुछ नहीं आता। मैं भी यही समझता हूं, मैं भी यही समझ के यहां आया हूं कि आपको मैथ्स के बारे में एम नहीं पता, बस उसे अब गर्लफ्रेंड मान लेना। बनवा दिया ना गर्लफ्रेंड आज, मतलब आज पहली क्लासेस और गर्लफ्रेंड मिल गई आपको। सोचो, पहली क्लासेस गर्लफ्रेंड मिल गई, क्लास 9 क्लास 8 से रगड़ते आ रहे हो किसी के पीछे, वो आज तक हाँ नहीं की, आज मैंने हाँ करवा दी मैथ्स के साथ। समझो, क्वालिटी को समझो यार, क्वालिटी को समझो। तो सर आप कितने बेसिक से स्टार्ट करने वाले हो मैथ्स को? चलो आओ इसका एक एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देख लो, बोला एग्जांपल देख लो। एक बहुत बड़ा चैनल है, वहां बहुत बड़े टीचर हैं, और बहुत बड़े टीचर ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पढ़ा रहे थे, और वो इक्वेशन क्या लिखे? 2x² प्लस 7x प्लस 9, ठीक है? अरे सॉरी, एक मिनट जी। हाँ, उन्होंने एग्जाम्पल क्या लिखा? 2x² प्लस 7x प्लस 9। क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे थे और ये उन्होंने इक्वेशन लिखा। चलो बढ़िया है। अब मैं कितना बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं वो आपको मैं थोड़ा सा यहां पे रिव्यू दे देता हूं, थोड़ा सा ट्रेलर दिखा देता हूं अपना मैं। तो ये एक इक्वेशन लिखा, ये मैंने कुछ एक टर्म लिखे, उनके हिसाब से इक्वेशन लिखा, अपने हिसाब से मैंने कुछ टर्म लिखे, और उस टर्म के साथ मैंने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया प्लस। दूसरा मैं लिखने जा रहा हूं 2x² प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब मैंने दो लिखे, और सर दोनों दिखने में एक ही जैसे लग रहे हैं, अब मैं आपको ये वर्क देता हूं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं क्या ये दोनों सेम लिखे हैं, क्या ये दोनों अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो ये क्या है, और अलग अलग हैं तो ये क्या है? प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में जरूर हो आप मुझे बताएं, ठीक है? आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये दोनों चीजें सेम लिखे हुए हैं, क्या ये दोनों चीजें अलग हैं? तो अलग हैं तो क्या ये क्या है और ये क्या है? अगर आप इसे पकड़ लिए तो आप समझ जाओगे कि रुद्र सर या फिर अद्वैत एजुकेशन पे क्लास 10th का मैथमेटिक्स कहां से स्टार्ट होने वाला है, कितना बेसिक से स्टार्ट होने वाला है। और मैं आपसे बिलीव दिलाता हूं कि अगर आप रेगुलर क्लासेस फॉलो करोगे, अगर रेगुलर क्लास को जो क्वेश्चन दे रहे उसको डील करोगे, तो 100 आउट ऑफ 100 आपके कहीं जाने वाले नहीं है, कहीं जाने वाले नहीं है। प्लीज इसको देख लीजिए और आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई कीजिएगा। तो फिर से मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आप बहुत सारे चैनल पे भ्रमण कर चुके हो और आप बहुत निराश हो गए हो कि सर हमें फ्री कोर्सेज के लिए बुलाया गया था, पेड कोर्सेज में बुलाया जा रहा है, दिन भर कॉल आते रहते हैं, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, क्योंकि यहां जैसा मैथमेटिक्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट आपको कहीं पे मिलने वाला नहीं है। हर एक सब्जेक्ट का एक बेहतरीन एक्सपर्ट रखा गया है जो उस सब्जेक्ट में डील करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट सभी पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? सब चीज एक आदमी सब नहीं कर सकता ना, तो हर एक सब्जेक्ट का एक अलग एक्सपर्ट रखा गया है, हर एक सब्जेक्ट का एक बहुत ही बेहतरीन टीचर रखे गए हैं। तो चलो यार, अलविदा लेता हूं इस वीडियो के माध्यम से, और नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे। अब हमारा लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएगा क्लास 10th के लिए, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर, और बोर्ड एग्जाम पे भी बात करेंगे कि पैटर्न कौन सा नया आया है, और चैप्टर सर कौन सा स्टार्ट करने वाले हो, तो मैं यहां पर रिवील कर देता हूं। चैप्टर जो मैंने लेने वाला हूं कर दूं, पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे अपन। पॉलिनोमियल से बहुत ही हार्ड लगता है आप लोगों को, और बहुत ही मेरे लिए इजी है, और बहुत ही आपको मैं डिलीवर करने वाला हूं, तो आपके लिए भी इजी बनने वाला है वो सब्जेक्ट, वो चैप्टर। तो मिलता हूं बहुत जल्द, मिलूंगा आप लोगों से। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जाते जाते कुछ शायराना मिजाज हो रहा है तो एक दो शायर कर देता हूं, ठीक है? तो आइए सुन लीजिए कि उदास ना होना, हम तेरे साथ हैं। हम मतलब अद्वैत एजुकेशन का पूरा टीम। उदास ना होना, हम तेरे साथ हैं। सामने ना सही लेकिन तेरे पास है, सामने ना सही लेकिन तेरे पास है। ध्यान से देख और दिल से याद कर, ध्यान से देख और दिल से याद कर, हम और कोई नहीं, तेरा आत्मविश्वास है। तो चलो यार, बब्बा, टेक केयर, जय हिंद। मिलता हूं बहुत जल्द, नया पैटर्न पे भी बात करूंगा, और पॉलिनोमियल बहुत जल्द स्टार्ट करते हैं। बब्बा, टेक केयर, जय हिंद, लव यू।